आप सभी को नमस्कार। आप ये वृक्ष देख रहे हो ना, ध्यान से देखिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वृक्ष है, जहाँ से आपकी गाड़ी आप पैदल सुबह सुबह हमेशा गुजरते हैं। और ये मधुबन का लॉन है जिससे हमेशा गाड़ियाँ गुजरती हैं। शायद आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ जिन्होंने इस पेड़ को लगाया है उन्हीं से बात कराता हूँ। नमस्कार बंधु, नमस्कार। इस वृक्ष के बारे में बताइए, ताकि कई लोग सुबह सुबह इस रास्ते से गुजरते हैं। इस वृक्ष का नाम नकुल चीड़ है। नकुल चीड़। और उत्तर भारत में ये दुर्लभ वृक्ष है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन के सामने लगा हुआ है। और इस वृक्ष की विशेषता ये है कि अपने आकार प्रकार में बड़ा विशाल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर भारत में ये वृक्ष पाया नहीं जाता। असम में मुख्यतः ये वृक्ष पाया जाता है। और असम में कुछ बंदरों की ऐसी प्रजाति होती है जो धरती पर कभी उतरती नहीं है। और इसके पत्ते पे और इसके फलों पर जो मुख्यतः इसका फल नारियल जैसा होता है, और उसको गिराते हैं। जब फल नीचे गिरता है तो उसमें से ढेर सारी गिरियाँ, उसके बीज छिटक जाते हैं और वो बड़ा पौष्टिकर होता है। अच्छा, उसका फल भी बड़ा महंगा आपको मैं मिलता बताऊं, यहाँ पे दिख भी रहा है, ये शायद वही है। जी, ये वही फल है। ये वही फल है जो शिखर पे जाके फलता है। हाँ। ये उसी का खोखला है। क्या बोलते हैं इसको? इसके फल को गिरी इसी के अंदर होती है। हाँ। और इसी में वो ढेर सारे बीजों का संग्रह इसी में संग्रहित रहता है। जब ये गिरता है ऊपर से तो बिखर जाता है। इस प्रकार ये वृक्ष अपने वंश का विस्तार करता है। और मुख्यतः जो पशु खाते हैं या बंदर खाते हैं तो बड़ा बड़ा बीज होता है, मुख्यतः बादाम जैसा दिखता है। तो उससे उनको बड़ी पौष्टिक उन्हें एनर्जी मिलती है, पौष्टिकता मिलती है। तो ये जितने जंगली जानवर होते हैं इसके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये दुर्लभ वृक्ष केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्यतः मधुबन के सामने की एक शोभा और पहचान भी है कि इसकी ये बड़ी विशेषता है। अच्छा, इसका कुछ औद्योगिक विशेषता भी है क्या? हाँ, इसके फलों का, इसके जो फल हैं बीज से औषधियाँ भी बनती हैं, उससे तेल भी निकाला जाता है, वैसे ही जैसे आपका बादाम का तेल होता है। तो ये इसका व्यावसायिक लाभ होता है। और जहाँ पे मुख्यतः असम के जंगलों में पाया जाता है तो इसका बड़े पैमाने पर संग्रहण करके बीजों का लोग व्यवसाय भी करते हैं। परंतु यहाँ पे दुर्लभ है। कुल मिला के करीब 100-150 वृक्ष हैं। और यहाँ से ही नहीं, ये BHU के एग्रीकल्चर संस्थान तक ये वृक्ष लगाया गया है। मुख्यतः ये जो फैकल्टी रोड है BHU का, उस पर ये अवस्थित है। और ये जाके आर्ट्स फैकल्टी तक मधुबन के सामने तक लगा है। और उसके बाद उसका पैटर्न बदल जाता है। फिर IIT के बाद एग्रीकल्चर का जो पूरा फार्म है उसके सामने लगा हुआ है। तो इतनी जगहों पे BHU में है। लकड़ियों का भी कुछ महत्व है? अब इसके लकड़ियां तो बहुत टिकाऊ नहीं होती हैं, लेकिन ये वृक्ष बड़ा विशाल होता है। इसको देख के विशालता का अनुभव होता है। क्या बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।